अपने हिंदी फिल्म के हीरो को आप कहीं पे बुलाओ, या तो किसी के बर्थडे पार्टी में बुलाओ, या तो क्रिसमस पार्टी में बुलाओ, या एंगेजमेंट पार्टी में बुलाओ, या फिर किसी होटल में गाना गाने के लिए कहो, अगर उसका दिल टूटा हुआ है ना तो वो दर्द भरा गाना गाने वाला है और बाकी की ऑडियंस सिर्फ देखती रह जाएगी उसको। और कोई कोई गानों में तो हद यहां तक है कि उसके उस दर्द भरे गाने के ऊपर लोग डांस भी करते। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूजिक। योर होस्ट मिलिंद आपके वेलकम्स यू। ये कंटिन्यूएशन एपिसोड है सैड पार्टी सॉन्ग्स का, जहां पे अपना हीरो पार्टियों में जाके बड़े दर्द भरे गाने गाता है। और इस एपिसोड में मैं ज्यादातर 70s और 80s के गाने के बारे में बात करूंगा। पहला गाना सुनाता हूं सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब का। ऐसे ही पार्टी में गए हैं फिल्म दो रास्ते, किशोर दा की आवाज में कमाल का गाना गाते हैं। लेकिन क्या ये पार्टी सॉन्ग है? के फूल पे आती कभी बहार, तेरा प्यार नहीं। एक हीरो देबू मुखर्जी साहब को बुलाया गया है पार्टी में, जो दूसरे हीरो जॉय मुखर्जी साहब और तनुजा जी की शादी या मंगनी जो भी है हो रही है। अब कुछ धमाल गाना गाओ, वहां पे ओपी नैयर साहब का म्यूजिक भी है, लेकिन नहीं, उन्होंने एक दर्द भरा गाना किशोर दा की आवाज में गाया। किशोर दा ने तो 4, 6, 8, 100 चांद लगा दिए उस गाने में, लेकिन ये पार्टी का गाना कहीं से भी नहीं है। किसी के लिए वक्त झुकता नहीं है, चमन से जो एक फूल बिछड़ा तो क्या है, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। अब आते हैं रफी साहब के उस गाने पे जो आज तक गाया जाता है, और अगर किसी का दिल टूटा है तो ये गाना गाना तो लाजमी है। अनिल धवन साहब को बुलाया गया है पार्टी में। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तेरी गलियों में। संजीव कुमार साहब, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, उन्होंने एक पार्टी बुलाई है जहाँ पे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और कुछ गड़बड़ हो गई है फिल्म की हीरोइन जया जी के साथ में। और उस भरी पार्टी में संजीव कुमार साहब किशोर दा का वो वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग्स गाते हैं। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, चले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। ऐसा ही एक गाना मनोज कुमार साहब गाते हैं जब शशि कपूर साहब और जीनत अमान जी की मंगनी एंगेजमेंट हो रही है, फिल्म रोटी कपड़ा और मकान। और ये गाना वन ऑफ द वेरी गुड सॉन्ग्स ऑफ महेंद्र कपूर साहब है, बहुत खूबसूरती से उन्होंने गाया हुआ है। और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं। अब आते हैं द ग्रेट अमिताभ बच्चन साहब की ओर। इस किस्म का एक गाना उन्होंने फिल्म मजबूर में भी गाया हुआ था। 2 मिनट के लिए भाई ये मेंटालिटी समझ में आती है कि इस आदमी को पता चल रहा है कि उसे बहुत सीरियस किस्म की बीमारी हुई है, तो जाहिर है हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कोई धमाल गाना गाए। लेकिन अब एक फिल्म दोस्ताना, जिसमें उन्हें बुलाया गया एक पार्टी पे, होस्ट आके उन्हें कहते हैं कि भाई पार्टियों में आपके गाने के बारे में सुना जाता है, तो कोई अच्छा सा गाना गाइए, यहाँ पे सब रुके हुए हैं। ऐसे माहौल में भाई तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ में, तो वो बाहर जाके भी सॉल्व हो सकती है, लेकिन उस पार्टी में क्या इस तरह का गीत गाना मुनासिब है? लेकिन फिर से एक बार, गाना इतना कमाल का है, रफी साहब ने गाया हुआ, वन ऑफ हिज लास्ट सॉन्ग्स ऑफ रफी साहब। मेरे दोस्त के साथ हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो। अब एक अलग टाइप का गाना जो 1980 की फिल्म आपके दीवाने में था। क्रिसमस की पार्टी है, माहौल ये है, ऋषि जी, राकेश रोशन साहब, टीना मुनीम जी क्रिसमस पार्टी में आए हैं। अब ऋषि जी को कहीं पे लग रहा है कि भाई टीना जी जो है वो राकेश जी को प्यार कर रही है, चलो ठीक है, दिल टूट गया है।
लेकिन अभी क्रिसमस के उस ओकेजन पे ऋषि जी चालू कर देते हैं और ये आग भर आई तो फिर क्या हुआ? तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ, ये आग भर आई तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ऋषि जी को प्लेबैक है किशोर दा का, लेकिन राजेश रोशन साहब ने इसको बहुत खूबसूरती से बनाया है। जब राकेश रोशन साहब आते हैं और उनके ऊपर रफी साहब की आवाज है तो वो मूड थोड़ा सा लाइट कर दिया है उस गाने का। भाई रफी साहब है, किशोर दा है, अभी इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होना है, लेकिन गाना तो सीरियस है। तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ, दोस्ती के लिए शुक्रिया, तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ। अब फिल्म की सिचुएशन देखिए, एक 5 स्टार होटल का कॉफी शॉप है जहां पे अपना हीरो गया हुआ है। वहां पे भाई कोई जो गेस्ट आए हुए हैं उनमें से किसी की कोई वेडिंग एनिवर्सरी है, तो अपना हीरो वहां पे जाता है और वो एक इतना रोता रुलाता गाना गाता है। और क्यों? क्योंकि उसके सामने उसी कॉफी शॉप में उसकी वो बेवफा महबूबा है जो अपने पति के साथ आई हुई है। फिल्म है अर्पण 1983 की। अनवर जी ने ये गाना गाया हुआ है, बहुत खूबसूरत गाना गाया हुआ है। लेकिन यार वो जो जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है वो क्या सोच रहे होंगे कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और ये हीरो बिछड़ने की और बेवफाई की बातें कर रहा है। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत। जो सिचुएशन फिल्म अर्पण की है लगभग वैसी ही सिचुएशन थी फिल्म हम किसी से कम नहीं में, जब तारिक साहब रफी साहब का वो मेमोरेबल गाना सुना देते हैं जिसके लिए रफी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, क्या हुआ तेरा वादा। अब जो टिपिकल हीरोइन की मंगनी वाला सीन है वहां पे और एक गाना याद आता है, फिल्म सनम तेरी कसम, जिसमें कमल हसन साहब वो रीना रॉय की एंगेजमेंट पार्टी में वो किशोर दा का सुपर्ब गाना गाते हैं, शीशे के घरों में देखो तो पत्थर दिल वाले बसते हैं। जरूर आप मुझे कमेंट में लिख के भेजेंगे भी कि और कौन से गाने हैं। इस एपिसोड का एंड करता हूं मैं उस गाने पे जहां पे हीरो को बुलाया गया है एक बर्थडे पार्टी में, बहुत सारे मेहमान हैं, गेस्ट है, तो वो हीरो वो गाना गाता है। अब उस गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल जाता है क्योंकि जिस अंदाज में वो गाना गाया है, हीरो की आधी से ज्यादा परेशानियां सिंगर ने इतनी आसान कर दी है अपनी आवाज से और अपने इमोशंस और एक्सप्रेशन से। हीरो है द ग्रेट अमिताभ बच्चन, होस्ट है दीपक पराशर साहब, फिल्म है शराबी, सिंगर है द वन एंड ओनली किशोर कुमार। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। So guys, these are all those sad party songs। और वहां पे आए हुए मेहमान जो है वो गाना सुनते हैं, उन्हें कभी कभी पसंद आता है, कभी कभी उसके ऊपर डांस भी करते हैं और ये कमाल अपने हिंदी फिल्मों का है। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी जो मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था और दोबारा से इसको कहता हूं कि ये सारे गाने सुपर हिट गाने हैं। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड द अर्लियर एपिसोड ऑल्सो, एंड प्लीज कीप राइटिंग, आप लिखते रहिएगा। एंड दिस इज योर होस्ट मिलिंद के साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।